आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पे इमरान खान को 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से कल अडयाला जेल में तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग के दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट पर इमरान खान का रिएक्शन क्या था। अंदर कुछ बात हुई, बाहर आके मीडिया के सामने कुछ और बताया गया। और इमरान खान ने जो 13 और 14 अगस्त को एक मरतबा फिर एहतजाज की तारीख दी है, एहतजाज की कॉल दी है, तो इस तारीख को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्यों गिरफ्तारियों का खतरा है, क्यों गिरफ्तारियों का खदशा लाहक है। मलिक रियाज हुसैन, बहरिया टाउन के चेयरमैन, उनकी तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से मलिक रियाज हुसैन को क्या जवाब मिला है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे। और इसके अलावा पीटीआई से जुड़ी कुछ और भी अहम खबरें हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, आप देखें कि मलिक रियाज हुसैन, जिनकी प्रॉपर्टीज आज नैब ने नीलाम करनी है, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, नीलामी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा चुका है। लेकिन मलिक रियाज हुसैन ने इस नीलामी को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कार्ड खेला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहां पर कहा गया और वहां पे कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें सुना ही नहीं है, तो लिहाजा हमें सुन के फैसला किया जाए और जब तक हमारी अपीलों पे फैसला ना हो, ये जो प्रोसेस है ऑक्शन का, प्रॉपर्टीज की नीलामी का, इसको रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से मलिक रियाज हुसैन को कोई रिलीफ नहीं मिला, उनकी अपीलों को समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। लेकिन कल रात एक और डेवलपमेंट भी हुई है बहरिया टाउन के हवाले से मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ, जिसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाए गए हैं और उसमें मलिक रियाज हुसैन, उनकी फैमिली और बहरिया टाउन मुलविस है। यह इल्जाम किसी और ने नहीं, हुकूमत के तर्जुमान, हुकूमत के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ की जानिब से लगाए गए। केस मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो खबरें चल रही हैं बहरिया टाउन के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करने के हवाले से, इसको लेके जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं उनमें तशवीश पाई जाती है, इस्तराब पाया जाता है। उस पर भी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि यह कार्रवाई बहरिया टाउन के मकीनों के खिलाफ नहीं है, रिहायशियों के खिलाफ नहीं है। अब यहां पे मुझे न जाने क्यों जहन में ख्याल आया कि मैं बात करूं, जिक्र करूं इमरान खान साहब के बेटों का, कासिम और सलमान का। जो खान साहब के बेटे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हमारे वालिद ने तो करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की है और इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करने पे खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो मेरे ख्याल से खान साहब के बेटों ने जो पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, वो वीज़ा जब भी लगे इमरान खान साहब के बेटे कासिम का, सलमान का, मेरी राय यह है, पता नहीं उन तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, दोनों बेटों को चाहिए कि पाकिस्तान आने से पहले अपने मुल्क है, क्योंकि अभी तो वो ब्रिटिश नेशनल हैं, नाइकॉप उनके पास है नहीं, और नाइकॉप ना होने की वजह से उन्होंने पाकिस्तानी वीजे के लिए अप्लाई किया है। पाकिस्तान आने से पहले, यानी पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ने से पहले, दोनों बेटे एनसीए के पास जरूर जाएं। एनसीए से पूछें कि ये जो बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन का आपने 190 मिलियन पाउंड का एक बड़ा हेल्दी अमाउंट वहां पे आपने फ्रीज किया था, उसकी वजह क्या थी। 190 मिलियन पाउंड की रकम फ्रीज की गई थी, क्या मलिक रियाज हुसैन ने उसकी कोई वजाहत पेश की थी? और फिर वो पैसे क्या पाकिस्तान को मिलने थे इमरान खान साहब के दौर में? जो एनसीए ने पैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को दिए थे कि लें, ये रियासत पाकिस्तान के पैसे हैं, इनको पब्लिक के लिए इस्तेमाल करें, पब्लिक की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें, तो ये सारी मालूमात लेके आए कि वो पैसे फिर जब वहां से चले तो फिर मलिक रियाज हुसैन की पॉकेट में कैसे चले गए। तो यही सारा मामला है मलिक रियाज हुसैन का कि वो इन सारे मामला से बचना चाहते हैं। ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है और जो 460 अरब की प्ली बार्गेन मलिक रियाज हुसैन ने की थी, 190 मिलियन पाउंड में तो इश्तिहारी हो चुके हैं, लेकिन 460 अरब की कमिटमेंट तो मलिक रियाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने की थी। अब उस कमिटमेंट को, उस प्ली बार्गेन को पूरा ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो ये प्रॉपर्टीज का ऑक्शन रुकवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। आज ये नीलामी होने जा रही है, लेकिन मलिक रियाज ने एक और हरबा ये इस्तेमाल किया है कि उन प्रॉपर्टीज पे कोई इश्तिहार, जो जराए बताते हैं इश्तिहार या कोई नोटिस लगा दिया गया है
जिसमें जो परचेजर हैं, जिन लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ये प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, उनको मलिक रियाद हुसैन ने एक इश्तिहार, एक नोटिस इन प्रॉपर्टीज पे लगा के मुतनब्बे किया है कि अगर ये प्रॉपर्टीज आपने खरीदी तो ये आपके इल्म में रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी सुप्रीम कोर्ट से अब डराया जा रहा है भाई, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जो खरीदार हैं वो सब कुछ देखभाल के इसलिए इश्तिहार दिया जाता है कि मुश्तरी होशियार बाश, जो परचेजर होंगे वो सारी चीजें जहन में रख के खरीदेंगे। तो मलिक रियाज उनको कोई धमकाने की, इंटीमिडेट करने की कोशिश ना करें। अब आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है। खान साहब ने 13-14 अगस्त की तारीख दे दी। अब 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त को तो वैसे पब्लिक निकले होते हैं जश्न आज़ादी के लिए। 5 अगस्त का शो फ्लॉप हुआ। खान साहब को बताया गया, अब अलीमा खान साहबा अंदर जो बात हुई, बाहर अलीमा खान साहबा बताती हैं कि खान साहब बड़े खुश हुए। खान साहब ने बड़े खुशी का इजहार किया, केपी से भी लोग निकले, पंजाब से भी लोग निकले। ये झूठ थे, ये गलत बयानी की अलीमा खान साहबा ने। इमरान खान साहब ने जब उनको रिपोर्ट पेश की गई कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, जिस तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 अगस्त को पीक होगा, बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, उस तादाद में नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं सलमान अकमद साहब के लोग क्यों नहीं निकले, खान साहब के साथ मैं बात करूंगा। तो खान साहब ने कहा कि चलें, जैसा हो गया ठीक है, लेकिन चलें। एहतजाज तो हुआ नवंबर 2024 के बाद। खान साहब ने सिर्फ इतना इत्मीनान का इजहार किया कि नवंबर के बाद हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने चलें एक प्रोटेस्ट करके दिखा दिया, अब आप 13 और 14 को एक बड़ा शो करके दिखाएं। और इसमें भी साइंस यही है कि 13-14 को वैसे लोग जो है जश्न आज़ादी का जश्न जो है, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं, तो हम ये दिखाएंगे कि देखें इतनी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निकली है। लेकिन दूसरी तरफ क़यादत को गिरफ्तारी का डर है। सलमान अकमद साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फासली जमानत हासिल की है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा नामालूम मुकदमे में, तो मुझे मुकदमात की तफसीलात तफसीलात जो हैं वो पुलिस से लेके फराहम की जाएं। अच्छा, ये बड़ा आसान एक जो है वो हरबा है, तरीका है कि आप अदालत में दरख्वास्त दायर करके प्रोटेक्टिव बेल ले लें। आपके खिलाफ मुकदमा है या नहीं है, लेकिन आप हिफाजती जमानत ले लेते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जमानत है वो फिर 11 अगस्त तक की दी है। अब 11 को देखते हैं इसमें क्या होता है। इसी तरीके से जो शिबली फराज साहब हैं और ज़ताज गुल साहब हैं, उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था कि हमें बगैर सुने अदालत में पेश हुए बगैर, भाई जब अदालत ने, फैसलाबाद अदालत ने आपको फैसला अनाउंस करना है, आप चले जाते हैं। आपको किसने कहा था कि आप ना जाएं? आपको चूंकि नजर आ रहा था कि 9 मई में आपकी कन्विक्शन होने वाली है, आप इसलिए अदालत के सामने फैसला सुनने के लिए नहीं गए। अब अदालत ने कन्विक्ट कर दिया ज़रताज गुल साहबा को भी, शिबली फराज साहब को भी, उमर अयूब साहब को भी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक तो इनको रिलीफ दिया इतना सा कि ज़मीनी इलेक्शन का प्रोसेस रुकवा दिया, लेकिन जो हिफाजती जमानत उमर अपना शिबली फराज साहब को और ज़रताज गुल साहबा को मिली है वो 11 अगस्त तक की मिली है। और 11 अगस्त की जमानत जो है, जो प्रोटेक्टिव बेल है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनको गिरफ्तार ना करें, ये लाहौर हाई कोर्ट में जाके सरेंडर करेंगे और अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे और अपील दायर करेंगे। तो ये अपील दायर करने के लिए शिबली फराज साहब को, ज़रताज गुल साहब को अपनी गिरफ्तारी भी देना पड़ेगी। ये नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक की आपको जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दे दी और आप जो है वहां पे जाएंगे, अपील दायर कर देंगे और वापस आ जाएंगे। ये कानून में है कि आप अगर कन्विक्ट हो चुके हैं तो आपको गिरफ्तारी देने के बाद अपील दायर करने का राइट है। अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते तो आप अपील भी फाइल नहीं कर सकते, आपकी अपील नाकाबिले समात होती है। और कल अडयाला जेल से यह भी पैगाम आया कि खान साहब ने कहा, खान साहब का फैसला है कि जो हल्के हमारे अरकान के डिस्क्वालीफाई होने से खाली हो रहे हैं उन पे हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने बात मानने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि खान साहब के साथ बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना है या ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। अब यही बात तो महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं, यही बात तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ को समझाई जा रही है। लेकिन शायद इमरान खान साहब तक पैगाम नहीं पहुंचा कि जिनको आपने अपोजिशन अलायंस का सरबराह बनाया है वो आपके फैसले के साथ इत्तफाक नहीं कर रहे, बल्कि उनका ये कहना है कि आप इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें मैदान में, मैदान छोड़ के ना भागें। अंदर से पैगाम न जाने कौन क्या जाके फीड करता है कि खान साहब कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वैसे खान साहब का एक नैरेटिव होता है कि मैं आखिरी बाल तक लड़ता हूं, आखिरी गेंद तक जो है मैं मुकाबला करता हूं। यहां पे खान साहब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। और जो अरकान असम्बली नहीं पहुंचे थे 5 अगस्त को अडयाला जेल तक,
آج ان ارکان اسمبلی نے ایک اور اٹیمپٹ کرنی ہے. کل تو سپریم کورٹ تک جانا تھا نا, آج ایک اور اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس سے. ابھی تک جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی ایم این اے, خبر کے مطابق انہوں نے اڈیالہ جیل جانا ہے, جس ناکے پہ روکا جائے گا وہاں سے پیدل گیٹ نمبر 5 تک جائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی ایم این اے پارلیمنٹ ہاؤس سے عمران خان کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کرنے کے لیے, عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کوئی ایم این اے پارلیمنٹ ہاؤس سے اڈیالہ جیل کے لیے روانہ نہیں ہوا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.